गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 से पोइट्री सेक्शन से सेकेंड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके ऑथर हैं जॉन मिल्टन। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जॉन मिल्टन के बारे में जानेंगे, उसके बाद पोएम को लाइन बाय लाइन पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए बिना देर की हुई शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो देखिए क्या कहता है कि जॉन मिल्टन was born in ब्रेड स्ट्रीट, लंदन on 9 दिसंबर 1608। यानी जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो लंदन के ब्रेड स्ट्रीट में 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1674 में हो गई थी। ही वॉज वेल नोन प्यूरिटन पोइट ऑफ 17th सेंचुरी, और वो जॉन मिल्टन जो हैं 17वीं शताब्दी के जाने माने प्यूरिटन पोइट माने जाते हैं। प्यूरिटन पोइट का कहने का मतलब कि कट्टर धार्मिक कवि थे वो जॉन मिल्टन। इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड दैट ही लॉस्ट हिज आइज बट डेवलप्ड हिज इनसाइड द मैक्सिमम। कह रहा है कि यह पूर्ण रूप से हम लोग स्वीकार कर सकते हैं कि ही लॉस्ट हिज आई साइट, कि उन्होंने अपने आँखों की जो दृष्टि थी वो खो दिया था, बट लेकिन उन्होंने अपने अंदर के जो अंतर्दृष्टि थी उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, विकसित किया था उसको। ही कंपोज्ड एल एल्जेरो एंड एल पेंसेरो इन 1632। उन्होंने कंपोज किया था, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाओं में से है एल एल्जेरो और इल पेंसेरियो, ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद है कॉमस, जो उन्होंने 1634 ईस्वी में लिखी थी। उसके बाद लेसीदास, उन्होंने 1637 में लिखी थी। उसके बाद कह रहा है हिज ग्रेट इपिक पोएम। इपिक पोएम कहने का मतलब महाकाव्य, ग्रेट इपिक मतलब महाकाव्य। तो उनकी कुछ महाकाव्य हैं, जो है पैराडाइज लॉस्ट, जिन्होंने उसको 1667 में लिखा था। उसके बाद पैराडाइज रिगेन्ड अलॉन्ग विद द प्ले, इन प्ले के साथ कौन कौन प्ले है तो है सैमसन एगोनिस्ट, वेयर ही इज हाईली थॉटफुल एंड एवरलास्टिंग क्रिएशन। हाईली थॉटफुल यानी हाईली मतलब ऊंची और थॉटफुल मतलब विचारशील। तो ऊंची विचारशील एंड एवरलास्टिंग क्रिएशन, एवरलास्टिंग का मतलब हो गया दीर्घकालिक और क्रिएशन मतलब रचना। तो ये जो है उनके कुछ ऊंची विचारशील और दीर्घकालिक रचनाएं हैं, ठीक है। ही वॉज नोन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, और उनको शानदार शैली के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, कहता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेटार्चन सोनेट। अब सोनेट ये जो वर्ड आ रहा है आपको, तो सोनेट का मतलब जानिए जो कविताएं कंसिस्ट करती हैं 14 लाइन, यानी 14 लाइन की जो कविताएं होती हैं ना, उसको हम लोग सोनेट के नाम से जानते हैं। तो सोनेट भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे शेक्सपियरियन सोनेट, उसका अलग अलग पैटर्न है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ का सोनेट, उसके बाद आपको जॉन मिल्टन का सोनेट। सोनेट बहुत सारे होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का। तो यह भी एक सोनेट है, और यह सोनेट है जो कौन सोनेट है, वो पेटार्चन सोनेट है। इसी प्रकार इटालियन सोनेट होता है, शेक्सपियरियन सोनेट होता है। तो आज हम लोग पेटार्चन सोनेट जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। और सोनेट का मतलब क्या होता है कि 14 लाइन जो कविताएं, जो पोएम कंसिस्ट करती हैं, उसको हम लोग सोनेट के नाम से जानते हैं। द ओपनिंग 8 लाइन आर कॉल्ड ऑक्टेव, whereas the concluding 6 line are called sechets। तो देखिए ये पेटार्चन सोनेट की खासियत है कि इसमें भी 14 लाइन होता है। फर्स्ट जो 8 लाइन है इसको हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्टेव। इसको कहते हैं ऑक्टेव, ये फर्स्ट 8 लाइन को। और उसके बाद जो आगे का 6 लाइन है
आगे का 6 लाइन है उसको हम लोग कहेंगे क्या, सेसेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए सोनेट 14 लाइनों का, और पेटार्सन सोनेट की खासियत क्या कि पहले 8 लाइनों को हम लोग ऑक्टेव के नाम से जानते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, और अंतिम के 6 लाइनों को हम लोग सेसेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है कि दिस सोनेट डील्स विद द मेंटल कंडीशन व्हेन ही वाज डेरिव ऑफ हिज आईसाइट। अब यहाँ कहता है मेंटल कंडीशन मतलब होता है मानसिक अवस्था, मेंटल मतलब अवस्था, मानसिक, और कंडीशन मतलब अवस्था। तो इस कविता में, इस सोनेट में जॉन मिल्टन की मानसिक अवस्था को दर्शाया गया है जब वे डेरिव्ड ऑफ मतलब होता है आपको वंचित होना, कि जब उनको वो अपनी आँखों के दृष्टि से वंचित हो गए थे, तब उनकी मानसिक अवस्था को इस पोएम में दर्शाया गया है। कहने का मतलब कि जब वो अंधे हो गए थे 44 वर्ष की उम्र में, 44 वर्ष की उम्र में जब वो अंधे हो गए थे, तब ये कविता उनके द्वारा लिखी गई है, जो आज आप लोग पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रूप में। ठीक है, और ये जो सोनेट है ये लिखा गया है वो आयम्बिक पेंटामीटर के थ्रू लिखा गया है। तो आयम्बिक पेंटामीटर को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग अब ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो बने रहिए अंत तक। चलिए देखते हैं क्या है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कंसीडर मतलब होता है विचार करना, और स्पेंट का मतलब खर्च हो जाना। तो वही कह रहा है कि जो व्हेन आई कंसीडर, जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे खर्च हो गई, चली गई, यानी जीवन के बीच अवस्था में ही उनकी आँखों की रोशनी चली गई, तो वहीं वो जानना चाहते हैं कि जो कैसे इस आधे जीवन में ही मैंने अपनी आँखों की दृष्टि को पूरा खर्च कर दिया, ख़त्म कर लिया। ठीक है ना, यानी मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। और हाफ माई डेज, यानी मेरे जीवन के आधे दिनों में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। तो ये जो आधा जीवन अब बचा है, ये जो आधा जीवन मेरा बचा है, अब ये कैसे गुजरेगा इस अंधेरे और चौड़े दुनिया में। अब ये जो कोई व्यक्ति अगर अंधा हो जाता है तो इसके लिए ये दुनिया क्या हो गया, ये रंग बिरंगी जो दुनिया है वो अंधेरा हो गया, अंधकारमय हो गया, और वाइड हो गया, चौड़ा हो गया। ठीक है, दैट वन टैलेंट। अब यहां पे देखिए वन टैलेंट यानी सब व्यक्ति के, सभी जितने भी व्यक्ति हैं, मानव हैं, उन सभी के पास कोई ना कोई टैलेंट निश्चित रूप से होता है। और आप जानते हैं कि जॉन मिल्टन के पास क्या टैलेंट है। जॉन मिल्टन के पास है टैलेंट प्ले लिखने का, पोएम लिखने का। तो वही कहते हैं कि दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। ये जो टैलेंट है, ये जो मेरा टैलेंट है, आपको मेरे मृत्यु के साथ ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरे मृत्यु के साथ छिप जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लॉस्ड विथ मी यूजलेस। तो लॉस्ड मतलब होता है कि रहना, साथ में रहना, निवास करना। तो ये जो टैलेंट है लॉस्ड रहेगा, मेरे साथ रहेगा, विथ मी मेरे साथ रहेगा, यूजलेस यानी निरर्थक रूप से, निरर्थक रूप से ये जो मेरा टैलेंट है मेरे साथ रहेगा। दाउ माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। कहता है कि तब मेरी जो आत्मा है, मेरे परमात्मा की सेवा कर सकूं, तब मेरी जो आत्मा कह रहा है, मेरी जो आत्मा झुकी हुई है, किस लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यानी मेरी जो आत्मा है, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर की सेवा कर सकूं, इसमें झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने ईश्वर के सामने अपना जो ट्रू अकाउंट है जो वो उसको क्या कर सकूं, मेरा जो ट्रू अकाउंट है, मेरा जो लेखा जोखा है, मैं अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकूं। लिस्ट ही रिटर्निंग द चाइल्ड। अब चाइल्ड का मतलब होता है यहाँ पे डांटना, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, और लिस्ट का मतलब होता है नहीं तो वही कह रहे हैं
कि जे यदि मैं अपने आत्मा से प्यूरिटी से अपने ईश्वर की सेवा करता हूँ और अपना लेखा जोखा जो है सही रूप से अपने ईश्वर के सामने प्रेजेंट करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ, तब जाकर जब मैं मरूंगा रिटर्न होऊंगा अब ईश्वर के पास। ऐसा है ना कि जब हम लोग मानते हैं ना कि जब हमको ईश्वर ने बनाया है और मृत्यु के पश्चात फिर ईश्वर में के पास ही जाते हैं, तो वे कहते हैं कि लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। तब जाके अगर सही लेखा जोखा मैं अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत करूंगा तो रिटर्निंग में वो मुझे डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं। जब मृत्यु के पश्चात मैं ईश्वर के पास पहुंचूंगा तो वो मुझे डांटेंगे नहीं। दोथ गॉड एक्सट्रैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब यहाँ पे एक सवाल, एक प्रश्न ईश्वर से पूछते हैं कि क्या दोथ गॉड, ये जो भगवान है, एक्सट्रैक्ट डे लेबर यानी अब भी मुझसे वो मेहनत कराना चाहते हैं। लाइट डिनाइड मतलब क्या कि रोशनी का चले जाना। जब वो दृष्टिहीन हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, उसके बाद भी क्या ईश्वर उनसे मेहनत कराना चाहते हैं? वो पूछते हैं कि जब अंधा हो गया उसके बाद भी मेरे ईश्वर मुझसे मेहनत कराना चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने उत्साहपूर्वक, अनुरागपूर्वक ईश्वर से पूछा। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, पैसेंस मतलब होता है धैर्य और प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। तो मेरा जो धैर्य है ये पूछने से मुझे क्या कर दिया? रोक दिया। मेरा जो धैर्य है मुझे रोक दिया ये प्रश्न पूछने से भगवान से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डैट मर्मर सुन रिप्लाई, और ये जो बातें, मर्मर मतलब होता है बुदबुदाना, तो ये बातें जो मैं बुदबुदा रहा हूँ जिससे मुझे सुन रिप्लाई, बहुत जल्दी मुझे उसका उत्तर मिला। उत्तर क्या मिलता है कि गॉड डू नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट। कहते हैं कि तब उनको उत्तर क्या मिलता है कि भगवान को किसी भी व्यक्ति के काम की आवश्यकता नहीं है और हिज ऑन गिफ्ट, और उसको उपहार की भी जरूरत नहीं है। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान को आपके काम से और आपके उपहार से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? तो हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड योक। माइल्ड योक मतलब होता है आपको दासत्व। माइल्ड मतलब होता है कोमल, योक मतलब होता है दासत्व। तो भगवान को किससे मतलब है कि जो उसके, बियर मतलब होता है आपको, बियर मतलब सहन करना, माइल्ड मतलब कोमल और योक मतलब दासत्व। तो जो उसके कोमल दासत्व को सहन कर सकता है उसी की उसको जरूरत है भगवान को। यानी भगवान के कोमल दासत्व को आप स्वीकार करते हैं, उसको सहन करते हैं ना, दे सर्व हिम बेस्ट, तब वो आपको क्या करेगा? तब वो आपको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करेगा ईश्वर। ठीक ना। हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि उसका जो राज्य है ना, उसका राज्य राजकीय है। वह जो है ईश्वर वो राजाओं का राजा है। थाउजेंड एंड हिज बीडिंग स्पीड, बीडिंग मतलब होता है आदेश देना, बीडिंग मतलब आदेश देना, स्पीड मतलब गति, और एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। पोस्ट का मतलब होता है आपको तीव्र गति से यात्रा करना, तीव्र गति से यात्रा करना। ठीक है। ओवर मतलब ऊपर, लैंड मतलब भूमि, ओशियन मतलब सागर, विदाउट रेस्ट यानी बिना आराम के। वही कहते हैं कि थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड, यानी उसके एक आदेश पर, एक आदेश पे जितने हजारों की संख्या में जो देवदूत हैं वो क्या करेंगे? तीव्र गति से यात्रा करेंगे ओवर द लैंड, इस भूमि पर, एंड ओवर द ओशियन, इस सागर पर, विदाउट रेस्ट बिना आराम के यात्रा करेंगे और उसके आदेशों को सब जगहों पर पहुंचा देंगे। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे जो ईश्वर हैं उन सबों की सेवा करते हैं, सबों को सर्व करते हैं, सबको सर्व करते हैं, जो वो क्या होता है, जो केवल खड़ा रहते हैं और ईश्वर की सेवा के लिए
इंतजार करते हैं उन सबों की भी वो रक्षा करते हैं, उन सबों के बारे में भी ईश्वर सोचते हैं। तो आशा है कि जब आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई कविता आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।